ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 11/12/2024। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न: बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर: बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत: भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान वाच ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आद मद अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। दूसरी पॉइंट: मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तीसरी पॉइंट: सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का बाबा आद मद अंत का राज बतलाते हैं। चौथी पॉइंट: यह है जगत अम्बा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी आज भी कहते हैं, तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। पांचवी पॉइंट: बाप कहते हैं, 84 का जन्म तुम्हारा, सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंडर पाठ है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं, तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है। सातवीं पॉइंट: बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। सातवीं पॉइंट: अभी तुम बच्चे बाबा से आद मद अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता। आठवीं पॉइंट: ये वही महाभारत लड़ाई है, तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। नवीं पॉइंट: माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तिहान है, ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। 10वीं पॉइंट: आज भोग है, यह पियर घर और वह ससुर घर, संगम पर मुलाकात होती है। बाबा को याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा है, बाबा की याद रहे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट: बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान: स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले, संपूर्ण ज्ञानी भव। स्पष्टीकरण: 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया तन मन धन। मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। ओम शांति।